सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपतिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की, श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। हे राम जी, जैसे ये सब असंभव वार्ता है, वैसे ही तुम्हारा कहना मुझको असंभव भासता है। देवी बोली, हे लीले, यह मैंने तुझसे झूठ नहीं कहा। हमारा कहना कदाचित असत नहीं, क्योंकि यह आज परमात्मा की नीति है कि महापुरुष असत नहीं कहते। हम तो धर्म के प्रतिपादन करने वाली हैं। जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हम धर्म प्रतिपादन करती हैं, और जो हम धर्म का प्रतिपादन ना करें तो धर्म को और कैसे माने। ले लीले, जैसे सोए हुए को सपन में त्रिलोकी भाषा आती है, सो अंतःकरण में ही होती है और सपन से जागृत होती है। वैसे ही मरना भी जान, जब जहाँ मृतक होता है वहीं जीव पृष्ठक आकाश रूप हो जाता है, और फिर वासना के अनुसार उसको जगत भास आता है। जैसे सपन में जगत भास आता है वह क्या रूप है, आकाश रूपी है, वैसे ही इसको भी जान। हे लीले, यह सब जगत तेरे उसी अंतःपुर में है, क्योंकि जगत चिदाकाश में स्थित है। जैसे आदर्श में प्रतिबिंब होता है वैसे ही चित्त में जगत है और आकाश रूप है। इससे जो चित्त अंतःपुर में हुआ तो जगत भी हुआ। हे लीले, ये जगत जो तुझको भासता है सो आकाश रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प नगर और कथा के अर्थ भासते हैं वैसे ही ये जगत भी है, और जैसे मृत तृष्णा का जल भासता है वैसे ये जगत भी जान। ये लीले, वास्तव में कोई पदार्थ उपजा नहीं, भ्रम से सब भासते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नांतर, फिर उससे और स्वप्ना दिखता है, वैसे ही तुमको भी यह सृष्टि भ्रम से भासी है। ये लीले, यह जगत आत्मरूप है। जहाँ चिदणु है वहाँ जगत भी है, परंतु क्या रूप है? आभास रूप है। जैसे यह आकाश रूप है वैसे ये जगत भी आकाश रूप है। जिस प्रकार ये चेतता है उस प्रकार हो भासता है, इससे संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्नपुर भासता है और जैसे संकल्प नगर होता है वैसे ही जगत है। जैसे मरुस्थल की नदी के तरंग भासते हैं वैसे ये जगत भासता है। इससे इसकी कल्पना त्याग दो। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं। यह वार्ता कैसे सच जानिए? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ? देवी बोले, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं वैसे काल में बहुत काल भी आता है। अहंता ममता आदि के जितना कुछ जगत है सो सब आभास मात्र है। उसे क्रम से सुन। जब जीव मृतक होता है तब मूर्छा होती है, और फिर मूर्छा से
चेतनता फुराती है, उसमें ये भासता है कि ये आधार है तो ये आधे है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पिता है, इसका मैं पुत्र हूँ, अब इतने वर्ष का मैं हुआ, ये मेरे बांधव हैं, इनके साथ मैं स्नेह करता हूँ, ये मेरा गृह है और ये मेरा कुल चिरकाल का चला आता है। मरने के अंतर इतने क्रम को देखता है। लीले जिस प्रकार वह देखता है वैसे यह भी जान, एक क्षण में और एक का एक और भासने लगता है। यह जगत चेतन का किंचन है। हरिओम। शांति शांति शांति। जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, गंगा गीता गौ माता की जय, निशोकमानं गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविर्तकामम् श्रीदेवरामं शरणं प्रपद्ये। यदा हि देशे अवनं प्रकोपात् सिन्धु समीपे वत धर्महानिम् जनान् च सर्वान् व्यथितान् विलक्षये रामेण दृतोऽवतार सर्वानन्दप्रदातारम् सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावतारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदारुण वसिष्ठ भीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगदिस्थावरजङ्गमम् तां देवीं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्।
कुन्दः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare
सियावर रामचंद्र भगवान की। जो कौल कई इंसान वचन कर याद, सो पहंजो वचन कर याद, सो पहंजो। जो कौल कई इंसान वचन कर याद, सो पहंजो वचन सो याद करो पहंजो। रखी माया जो अभिमान, रखी माया जो अभिमान, रखी माया जो अभिमान, रखी माया जो अभिमान। बुलाए छद सो भगवान वचन कर याद, सो पहलो वचन सो याद को पहंजो। वचन कर याद, सो पहलो वचन कर याद सो पहंजो। जो कौल कई इंसान वचन कर याद, सो पहंजो वचन कर याद सो पहंजो। वणजारो थी आए हितड़े, कूड़ो कयुई पसारो। वणजारो थी आए हितड़े, कूड़ो कयुई पसारो। जह कुटुंब लाए पाप कमाई, सो थई मतलब वारो, सो थई मतलब वारो। जय कुटुंब लाए पाप कमाई, सो थई मतलब वारो, सो थई मतलब वारो। सदे तिन जो मान गुमान, सदे तिन जो मान गुमान, सदे तिन जो मान गुमान, सदे तिन जो मान गुमान। तू हृदय में हरि ध्यान वचन कर याद, सो पहंजो वचन कर याद सो पहंजो। जो कौल कई इंसान वचन कर याद, सो पहंजो वचन कर याद सो पहंजो। वचन कर याद, सो पहंजो वचन कर याद सो पहंजो। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, अर्चनीय, वंदनीय आचार्य सदगुरु स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल एवं भक्त प्रेमी सज्जनों, प्रेम नाम सा
थोड़ी महाराज जी अपनी अमृतवाणी में सतनाम साखी गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में हमें उपदेश कर रहे हैं। जो कौल कहे इंसान वचन कर याद सो पहनजो। शास्त्रों में पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि जब यह जीव माता के गर्भ में होता है तो उस समय की स्थिति यह होती है कि यह जीव सिर के बल उल्टा लटका हुआ होता है। तो उस समय इस जीव को अपने संपूर्ण जन्मों की स्मृति रहती है। तो यह जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ और मैं बाहर निकलकर संसार में आकर आपका भजन करूंगा। लेकिन यह परमात्मा की ऐसी माया है कि जैसे ही जीव संसार में आता है तो वह परमात्मा के उस अपने द्वारा किया हुआ वचन है उसको भूल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को मानस में कहा कि भाई जहां पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया तो उस जीव की तुलना उस वर्षा के जल से की। भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव माया लिपिटानी। वर्षा का जल है निर्मल, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के संसर्ग में आता है, पृथ्वी के संपर्क में आता है तो वो मैला हो जाता है। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा का स्वरूप है। गर्भवास तक भी उसको स्मृति बनी रहती है, लेकिन संसार में आते ही वह उन बातों को भूल जाता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं भाई जो आपने यह वचन परमात्मा से किया था कि मैं आपका भजन करूंगा, उसको याद करो। क्योंकि जिस स्थिति से छुटकारा पाके आए हैं, जिसके लिए प्रार्थना की परमात्मा से कि मुझे इस नरक से निकालो, आपका भजन करूंगा, और यदि उस वचन को भूल गए तो पुनः फिर वही स्थिति आने वाली है। नारायण दो बातों को भूल मत जे चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भाई परमात्मा को भूल जाएंगे तो मृत्यु आ जाएगी, और जब मृत्यु आएगी और परमात्मा का भजन नहीं किया तो फिर पुनः वो गर्भवास का दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो उस दुख से बचने का उपाय क्या है? वो केवल है परमात्मा का भजन। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं वणजारो थी आए हितड़े कूड़ो कई पसारो। हम संसार में वो परमात्मा के नाम का व्यापार करने आए थे, लेकिन
इस झूठे संसार के व्यापार में फंस गए। और जो यह संसार का व्यापार है वह कभी भी लाभ देने वाला नहीं है। संसार के लाभ व्यापार में प्रत्यक्ष में लाभ दिखेगा, लेकिन वह बड़ी हानि है। संतों महापुरुषों ने बताया कि भाई यदि हम परमात्मा का जप नहीं करेंगे तो जो पुण्यों की जमा पूंजी है वह भी खत्म हो जाएगी और लाभ के बदले में हानि होगी। चाकर चोर हाजिर कंवल इतने पर है आस, गाढ़र आनी ऊन को बांधी चढ़े कपास। भजन स्मरण सेवा के लिए तो हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। भजन स्मरण सेवा हमसे नहीं होती। चाकरी चोर हाजिर कंवल, और भोजन के लिए हमेशा तैयार। तो इतने पर है आस, गाढ़र आनी ऊन को बांधी चढ़े कपास। एक गरीब किसान था, थोड़ी खेत का टुकड़ा था, तो बड़ी विपन्नता में गुजारा चलता था। तो उसको किसी ने सलाह दी कि भाई किसी से थोड़ा ऋण लेके कर्जा करके और एक भेड़ खरीद लो और फिर अपने खेत में कपास बो दो, तो भेड़ से ऊन हो जाएगा और खेत में कपास बोगे तो उस कपास से और ऊन को मिला के कोई गरम कपड़ा या दरी चद्दर कुछ बना के बेचोगे तो उससे आपका जीवन थोड़ा सहज हो जाएगा, दरिद्रता के दुख से दूर हो जाएगा। तो वो भेड़ किसी महाजन से ऋण लिया और भेड़ लेकर आया, खेत में कपास बो दिया। तो कुछ समय बाद कपास थोड़ी थोड़ी फूटने लगी, थोड़े थोड़े पौधे बड़े हुए। तो प्रमादवश क्या हुआ कि वो भेड़ जो थी वो धीरे धीरे कपास चरने लग गई। तो उससे उसको लाभ की जगह पर एक तो कपास पैदा नहीं हुई तो ऋण और हो गया। भेड़ के लिए जो ऋण रहा था वो तो चुका नहीं, और जो खेती बोई वो भी व्यर्थ चली गई। तो कहते हैं चाकर चोर हाजिर कंवल इतने पर है आस। भाई ऐसे विचार करे मनुष्य भजन किए बिना कि भाई मैं तो सीधा मोक्ष का अधिकारी हूं, अपने गुण दिखाई देते हैं, ऐसी वृत्ति होती है मनुष्य की। तो कहते हैं इतने पर है आस, गाढ़र आनी ऊन को बांधी चढ़े कपास। वो भेड़ लाया था कि उससे लाभ हो जाएगा, लेकिन वो जो हमने खाया पिया संसार में आकर मौज मस्ती की, उसके कारण वह पुण्यों का रूपी खेत भी वह खत्म हो गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई वणजारो थी आए जग में कूड़ो कई पसारो, जह कुटुंब लाए पाप कमाई सो थई मतलब वारो। मनुष्य धन के लिए झूठ बोलता है कि भाई अपने परिवार वालों को मैं सुखी करूं, उसके लिए धन कमाता है।
धन कमाना बुरी बात नहीं है। धन मनुष्य की आवश्यकता है, उसके बिना मनुष्य का काम नहीं चलेगा। और धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वही धन अगर छल कपट बेईमानी पाप के द्वारा कमाया जाएगा तो वह हमारे लिए अनर्थकारी हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावम नित्यम। नित्य यह विचार करना चाहिए, अर्थ अनर्थ की जड़ है, अर्थ अनर्थ की जड़ है। नित्य अपने मन में यह विचार परिदृढ़ता से समझना चाहिए कि जो अगर अर्थ है तो वो अनर्थ करेगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जह कुटुंब लाए पाप कमाई सो थी मतलब वारो, छड़े तिन जो मान गुमान धार तू हृदय में हरि ध्यान। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। यह जो संसार के संबंध दिखाई पड़ रहे हैं यह ऋणानुबंध से है। किसी का किसी पर ऋण होता है तो कोई पुत्र होकर लेता है, कोई पत्नी होकर लेता है। तो ये जो संसार के संबंध हैं ये ऋणानुबंध के हैं। शाश्वत संबंध संसार के नहीं है। आज जिस जन्म में, आज इस जन्म में हम जिसके पुत्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, इस शरीर के साथ ये संबंध रहेगा। शरीर छूटने के बाद फिर हर कोई अपनी यात्रा अलग अलग करेगा। संसार के संबंध शाश्वत नहीं है, लेकिन परमात्मा का संबंध वो हमेशा रहने वाला है। परमात्मा का संबंध सदा से है। जीव का परमात्मा से संबंध शाश्वत है, क्योंकि वह जीव परमात्मा का ही अंश है। भगवान ने गीता में कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो कब से है संबंध? सनातन, अनादिकाल से है। तो उस संबंध को समझकर याद करके संसार में रहते हुए वो परमात्मा का भजन करेंगे तो हमारा भी लोक और परलोक सुहेला होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो सुखदायक है जो कहते संकट कटे दूत परम गति सोए। कटे कटे दूत परम गति सोए। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन माही धारे सुख राम जम कर शुभ कर्म कारण सीखे सार है। भाग पर कछु नाही राखो कछु कर समय का कदर करना खोइए न कुसंग में। जो बचे व्यवहार हो सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ उस दृष्टि को
किसकी ना करो, नाम राजा हो किसी का भाव शुभ जीवा किसको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए। नाम व्यापक ज्ञान सब में दुष्ट को हर लीजिए। समय जोई गुजर जावे, याद ना तुम ताई कर। आने वाली वक्त की भी चिंतन मन में नहीं करो। जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। चावनी हरी कलियो सदा मुख कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब भूलना। वचन साचा मधुर हो जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आय जोई, ताहि दे सन्मान दी। यद्यपि हो तो भी ना कहो अब भी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक भूमि पर लोक में कब तुमको तापना। परम अपने माही हरदम, प्यार कर नटना नहीं। ईश जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। बहुत अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब महिमान है। मोह किससे ना करो, सब समान है। गुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास दी। अटल श्रद्धा मन में धर्म कर सब सजी। आदि मंत्र ले गुरु से, आप जप धर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। कहते हूँ करनी करे, भवन जो उतरो पार। हरे स्वामी करनी करे, भवन जो उतरो पार। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। यह सारा संसार संकल्प से रचा हुआ है। जैसे स्वप्न के पदार्थ देखने में आते हैं पर हैं नहीं। यह सारा संसार संकल्प से रचा हुआ है। जैसे स्वप्न के पदार्थ देखने में आते हैं पर हैं नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान। जो जन आ गुरु शरण में, बैठ करे अरदास।
कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न यम की त्रास। कारवहु वनदास संशय कोई ना रहे। कारवहु वनदास। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सब को सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुर स्वामी देव राम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुर स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे सतगुर सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वधारे जो सुमरे सो करे पार। सतनाम साखी सर्वधारे जो सुमरे सो तेरे पार। आखि से वो हम साखी शिव हम सतपितानंद आखि शिव मंदिर काशी साखी शिव हम। हृदय आकाशी साखी शिव हर निवासी साखी शिव हम। घट घट वासी साखी शिव प्रकाशी साखी शिव। अमरापुर वासी साखी शिव कहते साखी शिव। कहता स्वामी शिव शिव हम साखी शिव। साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव। साखी शिव साखी शिव साखी शिव साखी शिव साखी शिव साखी शिव साखी साखी शिव 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 साखी शिव। बोल सनातन धर्म की जय। राम कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। राम महाराज की जय। सर्वानंद महाराज की जय। महाराज की जय। राम महाराज की जय। भगवान की जय। मंत्र की जय। दरबार की जय।
हो जनता शून्यों में अभवता